बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, सत्य की सही विश्लेषण संतों की संगति में ही हो सकता है, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्य को यदि असत्य करके भी बोला जाए तो भी पाप नहीं लगता। ऐसे ही एक दृष्टांत महाभारत के समय का है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की सेना का बुरी तरह से संहार कर रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इतने में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। सबने गुरु द्रोणाचार्य जी को आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि सबको पता था कि उनके प्राण अपने पुत्र के अश्वत्थामा में बसते हैं। उनकी मृत्यु का केवल यही कारण हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य जी को सबके कहने पर भी इस बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुँह से यह कह दे तभी मैं यह सत्य मानूंगा। परंतु युधिष्ठिर यह असत्य बोलने को सहमत न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि बोलो, अश्वत्थामा मारा गया है। पर वह हाथी था। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, भगवान श्री कृष्ण ने विगुल बजा दिया, जिससे आगे का शब्द कोई सुन ही न पाया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विचलित हुए गुरु द्रोणाचार्य जी का धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही सिर काट दिया। इस प्रकार क्या सच है और क्या झूठ है, यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। हमारी मौज वह दृष्टि वहाँ तक पहुँच सकने में असमर्थ है। इसी प्रकार एक अन्य कथा के युद्ध के दौरान अर्जुन ने यह प्रण ले लिया था कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ दिन पश्चात अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला। अर्जुन जब रात को शिविर में लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या तुम जयद्रथ का वध करके आए हो? अर्जुन के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है जो तुम जयद्रथ को मारे बिना ही लौट आए हो। धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा सुनते ही अर्जुन तलवार उठाकर उनका सिर काटने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोककर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 कथाएं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर जैसा तुम्हें उचित लगेगा वैसे ही कर लेना। किसी मछुआरे ने गंगा किनारे जाल फैलाकर कुछ मछलियाँ फंसा ली। एक महात्मा जी वहाँ आए और वे उससे कहने लगे कि कितने ही लोग यहाँ आकर इन मछलियों को आटा बखेर कर खिलाकर पुण्य का काम करते हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? मछुआरे ने कहा कि मेरा इनसे कोई बैर नहीं, परंतु मेरी आजीविका का एकमात्र यही साधन है। महात्मा जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहीं सेवा करके लंगर भी ग्रहण कर लिया करना। मछुआरा खुशी खुशी महात्मा जी के साथ चल दिया। सेवा और दर्शन करते करते उसका अंतःकरण पवित्र भावनाओं से भर गया। एक दिन वह विनती करने लगा कि कृपया मुझे भी नाम का दान देकर कृतार्थ करें। महात्मा जी ने उसे एक बांस की लकड़ी देकर कहा कि इस लकड़ी को साथ लेकर तू यात्रा पर निकल जा। जहाँ तुझे इस पर हरे पत्ते लगे दिखाई दे वहीं से वापस लौट आना। फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, क्योंकि तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण अब पूरी तरह से शुद्ध हो गया है।
आज्ञा पाकर वह आदमी लकड़ी लेकर रवाना हो गया। अंधेरा पड़ते ही वह एक वृक्ष के नीचे रात काटने के लिए ठहर गया। वहीं पास में ही दो अन्य व्यक्ति आपस में सलाह कर रहे थे कि इस गांव की झोपड़ियों को इस प्रकार आग लगा दी जाए जिससे कि पूरा गांव जलकर राख हो जाए। उस गांव वालों के साथ उनकी कोई पुरानी शत्रुता थी। मछुआरे ने उनकी ऐसी धृष्टतापूर्ण बातें सुनकर दोनों को उसी लकड़ी से पीट कर वहीं से भगा दिया। सुबह हुई तो क्या देखता है कि उस लकड़ी पर हरे पत्ते निकल आए हैं। वह गुरुदेव के पास लौट आया और सारा वृत्तांत निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि यद्यपि मारपीट करना कोई पुण्य का काम नहीं, परंतु तुमने सशास्त्रों लोगों की जान बचाने के लिए उन दो पापियों की पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगाकर बहुत उपकार का कार्य किया। तुम्हारी इस शुद्ध भावना ने तुम्हारे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दिया। अब दूसरी कथा सुनो। किसी साधु ने प्रण किया कि वह सदैव सच बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। संयोग से कुछ यात्री उस जंगल में से निकल रहे थे कि कुछ डाकू उनके पीछे लग गए। किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए वे उस साधु की कुटिया में जा पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताकर अर्ज की, हम अब आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें पीछे वाली कुटीर में चले जाने का संकेत किया। इतने में डाकू भी पीछे करते हुए वहां आ पहुँचे। उन्होंने भी आकर साधु से उन यात्रियों के बारे में पूछा। साधु ने बिना सोचे विचारे उन्हें भी वही पीछे भेज दिया। डाकुओं ने उन्हें मारकर उनका सारा धन व माल हथिया लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, इन सभी यात्रियों की हत्या का पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने दोनों कथाएं अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि साधु ने सच बोला और स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया, परंतु फिर भी उसे पाप भोगना पड़ा। जबकि मछुआरे को दो व्यक्तियों की मारपीट करने पर भी पुण्य प्राप्त हुआ। अब तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए सोचो कि अपने गांडीव की निंदा किए जाने पर तुम्हें शत्रु का सिर काटना या अपने भाई युधिष्ठिर का सच्चाई का ज्ञान होते ही अर्जुन शर्मिंदा हो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसे बुद्धिमान मनुष्यों को भी सत्य से अवगत करवाकर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की। तो फिर साधारण मनुष्य यदि अपनी बुद्धि अनुसार चलेगा तो पाप कर्म से कैसे बच पाएगा। इसलिए भक्त के संत महापुरुषों की शरण में आने की अति आवश्यकता है। तभी इंसान को गुरुवाणी, उपनिषद व गीता व रामायण के गूढ़ रहस्य को समझ पाना संभव हो सकेगा। हे तात, मैं संक्षेप के साथ यह सब नीति वर्णन करता हूँ। आप परम प्रीति से आदर पूर्वक इसको सुनिए। मनुष्य देही के समान तो दूसरा कोई देह नहीं है। चर अथवा अचर अर्थात चलने फिरने वाले और न चलने वाले जड़ वह चैतन्य सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं सब इस देही की याचना करते हैं। यह मनुष्य देही नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति की सीढ़ी है। बहुर यह देही कैसी है? ज्ञान, वैराग्य तथा सब सुखों की दायक भक्ति के देने वाली है। तात्पर्य यही है, इस देही में सब कुछ हो सकता है। सो ऐसे शरीर को धारण करके जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते और विषयों के साथ प्रीति लगाते हैं, वे मंद से भी मंद हैं। उनकी यह दशा है कि वे मूर्ख पारसमणि को हाथ से खोकर उसके बदले
कांच ग्रहण करते हैं। मनुष्य देह की विशेषता के विषय में सत्पुरुषों की वाणियों तथा धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णन हुआ है, परंतु फिर भी यहाँ पर इसको कुछ और खोल देना आवश्यक है। मनुष्य देह क्यों उत्तम है? पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जो कुछ हो सकता है वह किसी दूसरी योनि में नहीं हो सकता। इस देही में सबसे विशेष गुण यह है कि इसके अंदर जीव अपना परलोक बना सकता है, जो कि अन्य योनियों के अंदर यह कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने परम गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के कुछ वचन सामने आए हैं। वचन ये थे कि मनुष्य के सिवा दूसरे जितने भी जानवर हैं उनको केवल अपने पेट पालने की समझ है तथा उनकी बुद्धि शरीर के निर्वाह तक ही सोच सकती है। वे जब एक बार पेट भर कर खा लेते हैं फिर उनको कल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वे कल के लिए सोच ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं है, इसकी बुद्धि तो दूर तक जा सकती है। यह इस शरीर के पालन पोषण के साथ साथ अपने परलोक की भी सोच सकता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य का यह परम धर्म हो जाता है कि वह लोक और परलोक दोनों को संवारे। लेकिन यदि वह भी दूसरे जीवों की भांति पेट भरना ही सीखा है और इसकी बुद्धि में विषयों में आसक्त होकर रह गए हैं, तो फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि दूसरे जन्म में यह भी पशुओं योनियों के साथ जा मिलेगा। कुदरत इससे मनुष्य का शरीर वापस ले लेगी और इसे इसके कर्मों के अनुसार नीच योनियों में धकेल देगी। जैसे कर्म वैसा शरीर, जैसा ख्याल वैसा हाल, यह कुदरत का अटल नियम। कुदरत की अदालत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जो कुछ करता है यह जीव अपने साथ आप करता है। कुदरत का काम सिर्फ उसके कर्मों का फल उसे देना होता है, वरन करता जीव सब कुछ आप। और फिर जो कुछ भी जीव करता है अर्थात जो बीज भी बीजता है वह मनुष्य चोले के अंदर की बीजता है। दूसरे योनियों में बीज नहीं बोया जा सकता, क्योंकि उन योनियों में बुद्धि नहीं। निसंदेह उन योनियों में वे जीव कर्म करते हैं, परंतु समझ बूझ और हानि लाभ की बुद्धि न होने के कारण उनके कर्म बीज नहीं बनते। वे भुने दाने हैं जो कभी उग नहीं सकते। किंतु मनुष्य के कर्म तो ऐसे नहीं हैं, वे तो बीज हैं और कच्चे दाने हैं जो बोने पर उगते हैं और फल देते हैं। मनुष्य में दो गुण हैं, यह करता भी है और भोगता भी है। लेकिन दूसरे जीव केवल भोगता है, करता नहीं है। यह इनमें अंतर है। इसलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य देह को पाकर जो जीव विषय आसक्त हो जाते हैं वे पारसमणि के बदले कांच खरीद कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि वे मनुष्य देही से गिरकर नीच योनियों के मार्ग पर चल पड़े हैं। यह अत्यंत घाटे का सौदा है, जिसे देखकर संत इसे चिताते हैं। 184 योन सवाय मानस अहो प्रभि देही वड़िहाई इसु पाहुड़ी ते नरो चूके सो आए चाहे दुखो पारदा। अगर बार बार यह बहुमूल्य मनुष्य का शरीर हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा हाथ आना इसका कठिन है। गुरुमुखो।